दोस्तों, भारत का खतरनाक T-90 टैंकों से चीन पर बड़ा हमला। 600 भारतीय टैंकों ने चीन की ईंट से ईंट बचा दी। चीनी फौज का बड़ा नुकसान, भारतीय अस्करी और हुकूमती हलकों में जश्न का समा। भारतीय मीडिया चीख चीख कर अपनी फतह का वावेला करने लगा। उधर चीनी सदर शी जिनपिंग ने बदला लेने के लिए चीनी फौजों को तैयारी का कह दिया। चीन के साथ मुत्तसिल भारतीय सरहद पर चीनी टैंक, जंगी जहाज और दूर तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब। चीन बड़ी फौज के 7 लाख फौजियों की भारतीय सरहद की जानिब पेशकदमी शुरू। वीडियो में बताएंगे कि 600 भारतीय T-90 टैंकों ने रात के अंधेरे में लद्दाख में चीनी फौज पर बारूद की बारिश कर दी। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों, भारतीय फौज ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक बार फिर चीन की पीठ में छिरा घोंपा है। जबकि भारतीय टैंकों के खतरनाक हमले के बाद अब चीन की बारी है। चीनी सदर ने चीनी फौज को तमाम तर इख्तियारात देते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर भारतीय शहर दिल्ली और मुंबई को सफाई हस्ती से मिटाने के अहकाम जारी किए हैं। चीनी सदर की जानिब से दिए गए अहकाम में कहा गया है कि इस जंग में ज़रूरत पड़ने पर एटमी हमले से पल भर के लिए भी गुरेज न किया जाए। जिसके बाद चीनी एटमी मिसाइलों से लैस चीनी जहाज दिल्ली, मुंबई समेत भारत के दीगर बड़े शहरों को राख बनाने के लिए तैयार हैं। उधर चीनी बर्री फौज के 7 लाख फौजियों ने भारतीय सरहद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान हालात तशवीशनाक हद तक खतरनाक हो चुके हैं, जिसका नतीजा सिर्फ जंग ही है। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक अब रूस, अमरीका, बरतानिया या फ्रांस कोई आलमी ताकत इस जंग को नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब भारत की जानिब से भी सरहद पर बड़ी तादाद में फौज तैनात की गई है। जबकि मौजूदा हालात ये हैं कि 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल जंग के बाद पहली बार भारत की जानिब से किसी सरहद पर इतने बड़े पैमाने पर फौज तैनात की गई है। 2017 में डोकलाम के इलाके में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान मुक्केबाजी, हाथापाई और एक दूसरे से सामान छीनने की वीडियो वायरल हुई थी और कई दिनों बाद हालात मामूल पर आए थे। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात की तारीख वैसे तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन हालिया कशीदगी की 3 वजूहात समझ आती हैं। पहली वजह स्ट्रेटजिक है। ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी फ़ौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और जिनके दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात का एक लंबी तारीख है। इस बार भी वही इलाका तनाज़े का मरकज़ है जहां 1962 में दोनों के दरमियान जंग भी हो चुकी है और चीन का दावा है कि इस जंग में इसने बाजी मारी थी। गुज़श्ता चंद बरसों में भारत की जानिब से सरहदी इलाकों में तेज़ी से किए जाने वाले तामीराती काम को भी तनाज़े की बड़ी वजह बताया जाता है। माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की एक वजह सड़कों की तामीर भी है। आमतौर पर जिस वादी में अमन व अमान रहता है, आज वही गुलवान वादी हॉट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर LAC है, जिसके पास इंडिया ने शेवक नदी से दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO तक एक सड़क तामीर कर ली है। पूरे लद्दाख के LAC के इलाके में ये सबसे मुश्किल इलाका है। चीन की बेचैनी की एक और वजह है। चीनी फौज का एक तरीका है कि वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपनी कार्रवाइयों को जरिए मुतनाज़ इलाकों को अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब इसके पास इसके मुतबादिल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत LAC पर मुख्तलिफ साजिशें रचाने में मसरूफ़ है। माजी में दोनों के फौजियों के दरमियान छोटी मोटी झड़पें हुई हैं। पहले भी 2013 और 2014 में डोकलाम के इलाके चौमार में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन इसमें इस बार कार्रवाई का दायरा वसी है। दोस्तों, इस कशीदगी की दूसरी बड़ी वजह इक्तसादी है। दुनिया की सारी मईशतें गुज़श्ता कई माह से कोरोना वायरस का बायस मुतासिर हुई हैं। चीन, अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता समेत भारत और जनूबी एशिया के ममालिक की तरक्की की शर्ह में गिरावट दर्जा हुई है, जबकि बेरोज़गारी और बंद होते कारोबारों को ज़िंदा रखने के लिए हुकूमतों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बेशतर लोग इसका मुआवजा 1930 के द ग्रेट डिप्रेशन से भी कर रहे हैं। इस सब के दरमियान 17 अप्रैल को भारतीय हुकूमत ने एक चौंका देने वाला फैसला किया। हुकूमत ने इन पड़ोसी ममालिक के लिए FDI यानी बैरूनी सरमायाकारी के कवानीन में तब्दीली कर दी है, जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। नए कवानीन के तहत किसी भी भारतीय कंपनी के साथ इश्तराक से पहले अब हुकूमत से इजाज़त लेना लाजमी हो गया है। चूँकि चीन भारत में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करता है, तो इस नए कानून से चीन ही सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस फैसले की कई अहम वजूहात में से एक वजह यह थी कि चीन के मरकज़ी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC के
1.75 करोड़ शेयर को खरीदा। इससे कबल चीन भारतीय कंपनियों में ज़बरदस्त सरमायाकारी कर रहा था। आलमी मईशत के अमूर के माहिरीन के मुताबिक फ़ौज और मईशत वो दो शोबे हैं जिनमें चीन अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली करता रहा है। और इनका कहना है कि कोरोना के बाद दुनिया के हिस्स बाज़ारों में हलचल मची हुई है और चीन बड़े बड़े ममालिक की कंपनियों में सरमायाकारी कर रहा है। आप जनूबी एशिया को ही देख लीजिए। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों पर चीन का कर्ज या इसकी सरमायाकारी मिल ही जाएगी। अब अगर भारत ने अपनी FDI से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की है तो इस बात के काफ़ी इम्कान है कि चीन इससे थोड़ा परेशान तो हुआ होगा और इसकी खारजा पॉलिसी भी मुतासिर हुई होगी। इसके अलावा वादी गुलवान को भी इस कशीदगी की बड़ी वजह कहा जाता है। वादी गुलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन है। गुलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान भारत चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। भारत और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संक्योंग और भारत में लद्दाख तक फैली हुई है। ये इलाका भारत के लिए स्ट्रेटजिक लिहाज से अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के संक्योंग और लद्दाख की सरहदों से मुंसलिक है। यहाँ तक कि 1962 की जंग के दौरान दरियाए गोलवान का ये इलाका जंग का मरकज़ था। इस कशीदगी की शुरुआत 1958 में इस वक्त हुई जब चीन ने अक्साई चीन में एक सड़क बनाई जो शाहराह कराकरम से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क तामीर हो रही थी तो इस वक्त भारत की तवज्जो इस तरफ नहीं गई, लेकिन सड़क तामीर होने के बाद भारत के इस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस पर एतराज़ किया था। इस वक्त से ही भारत ये कह रहा है कि चीन ने अक्साई चीन पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन इस वक्त भारत ने इस पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। चीन गुलवान की वादी में भारत की तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहा है क्योंकि भारत और चीन के माबैन एक मुआहदा हुआ है कि वो LAC कबूल करेंगे और वहाँ नई तामीरात नहीं करेंगे, लेकिन चीन पहले ही वहाँ ज़रूरी फौजी तामीरात कर चुका है और अब वो मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की बात करता है। अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अब भारत भी वहाँ स्ट्रेटजिक इमारत तामीर करना चाहता है जिसकी इजाज़त चीन भारत को नहीं दे रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हैं और इससे भारत के लिए ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में भारतीय हुकूमत ये महसूस कर रही है कि इसे अपनी सरहदों को महफूज बनाना चाहिए। भारत समझता है कि अगर अक्साई चीन में वो फ़ौजी तामीरात करता है तो फिर वहाँ से वो चीनी फ़ौज की सरगर्मियों पर निगाह रखेगा। उधर ग्लोबल टाइम्स ने एक रिसर्च फेलो के हवाले से बताया कि वादी गुलवान में डोकलाम जैसी सूरत हाल नहीं है। अक्साई चीन में चीनी फ़ौज मजबूत है और कशीदगी बढ़ाने के लिए इंडियन फ़ौज को भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन का ख्याल है कि चीन वहाँ मजबूत हालत में है और वो इंडिया को नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।